हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पैनल के अंदर में जो सीटी लगाए जाते हैं करंट को मेज़रमेंट करने के लिए, उनको लगाने के लिए हम शॉर्टिंग लिंक क्यों लगाते हैं, और अगर शॉर्टिंग लिंक को नहीं लगाएंगे तो उससे क्या चीज़ हो सकती है, और शॉर्टिंग लिंक को लगाने से क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा स्टार्टर है जिसका नाम है मेन रॉ पावर पैनल। अब ये स्टार्टर जो है हमारा ऑन कंडीशन में है। ये 100 एम्पेयर का 4 पोल MCCV टाइप स्टार्टर है। इस स्टार्टर के अगर हम केवल एलई में देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो है वो आउटगोइंग टर्मिनल्स देखेंगे MCCV के, और उनमें सीटी लगे हुए हैं। अब उन सीटी के जो सेकेंडरी टर्मिनल्स हैं, वो सीटी के सेकेंडरी टर्मिनल्स को पावर मॉनिटर पे कनेक्ट किया गया है। तो वो किस तरह से कनेक्ट किया गया है, सीटी कैसे होते हैं, इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये है हमारा पावर मॉनिटर। ये रॉकवेल मेक कंपनी मतलब एलन ब्रैडली का पावर मॉनिटर है, जिसका कि सीरीज़ नंबर है 1000। अब इस पावर मॉनिटर में हम क्या कर सकते हैं, इस पावर मॉनिटर की हेल्प से हम पावर की क्वालिटी को मेज़र करते हैं। हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो किस तरह से चल रही है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, और हमारे जो स्टार्टर है वो कितने किलोवाट ले रहा है, कितना उसमें एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है पर फेज़, हम ये सब देख सकते हैं। अब इस पावर मॉनिटर के अंदर में कनेक्शन करने के लिए हमें बेसिकली सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्सिलरी पावर सप्लाई की, जो कि इस पावर मॉनिटर को डिस्प्ले को ऑन करने के लिए चाहिए, इसके इनबिल्ट फंक्शन के लिए चाहिए। दूसरा, इस पावर मॉनिटर में एक हमें जो चाहिए वो चाहिए PT की वोल्टेज, मतलब जो हमारी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 की वोल्टेज है उसको कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे और सीटी के टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये B1, B2, B3 और BN लिखा हुआ है। तो ये जो है ये हमारे 3 फेज़ 4 वाई सिस्टम की वायर्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे कनेक्ट करी। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I2 नेगेटिव, I3 प्लस I3 नेगेटिव, ये जो है ये हमारी सीटीज़ की वायर है। तो सीटी का जो प्राइमरी है वो है S1, सेकेंडरी जो है वो है S2। तो S1 S2 को हमने I1 प्लस I2 नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया, I1 नेगेटिव पे कनेक्ट किया। सेम जो सीटी हमारा बाई फेज में है, उसके S2 S1 को हमने I2 प्लस I2 नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया। सेम उसी तरह से हमने बी फेज़ में जो हमारे S1 S2 के टर्मिनल हैं सीटी के, उनको हमने I3 प्लस I3 नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया। अब ये सीटी कैसे होते हैं, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अगर अभी हम देखें तो ये इसी को सीटी बोला जाता है। ये सीटी है हमारा R फेज़, Y फेज़, B फेज़ में। तो सीटी में 2 टर्मिनल्स रहते हैं, एक है S1, दूसरा होता है S2। S1 S2, S1 S2। सीटी के ऊपर में P1 और P2 लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है P1। तो जो हमारा लाइव कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो P1 साइड से बॉटम साइड को होनी चाहिए। तो हमारा सीटी जो है वो अगर ऐसे हमें कनेक्टेड मिलता है तो इसमें सीटी सही से कनेक्ट हुआ है। अगर मान लीजिए कि P1 हमारा अपोजिट साइड में आ रहा है और करंट जो है वो अपर साइड में फ़्लो कर रहा है, तो हमारी जो सीटी है वो सही से माउंट नहीं है। तो फिज़िकली हमारा सीटी सही से माउंट है, वो हमें कंफर्मेशन मिलती है P1 से। P1 ये बताता है कि जो लाइव कंडक्टर है अगर करंट फ्लो करेगा तो वो इस कंडक्टर से होके जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे S1 S2 के टर्मिनल्स, और इधर हो गया हमारा P1 का टर्मिनल्स। अभी हम देखेंगे कि इनको पावर मॉनिटर पे कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो हमारा S1 S2 के टर्मिनल्स हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे शॉर्टिंग लिंक पे कनेक्ट किए गए हैं पैनल के अंदर में। तो शॉर्टिंग लिंक में कहाँ कनेक्ट किए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है इसको शॉर्टिंग लिंक कहा जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग लिंक जो है ओपन है, कुछ शॉर्टिंग लिंक क्लोज़ है। ओपन रखने से और क्लोज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा जो पावर मॉनिटर, इसका जो नाम है वो PM1.4F3 है। तो जो PM1.4F3 में जो सीटी की केबल कनेक्ट हुई है वो आ रही है 4F3 D12 D32 D52। तो ये वायर्स हमें यहाँ से मिल रही हैं। इसके जो सीटी के शॉर्टिंग लिंक है उनको हमने शॉर्ट कर रखा है। शॉर्ट करने से क्या होता है कि जो हमारा सीटी है, सीटी का जो सेकेंडरी S1 S2 है, वो करंट जो है वो उसी में फ़्लो करता रहेगा। तो अगर हमने सीटी को शॉर्ट कर दिया तो जो हमारा पावर मॉनिटर है, पावर मॉनिटर हमारा उस करंट को मेज़र नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर हम डिस्प्ले में देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे
I1 I2 I3 की वैल्यू नेग्लिजिबल मतलब 210 आ रहा है, मतलब ये 0 के करीब आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर में करंट फ्लो कर रहा है। तो वो हमें कैसे पता लगेगा? जैसे ही हम शॉर्टिंग लिंक को यहाँ से ओपन करते हैं, जैसे हमने ओपन किया तो देखा कि I1 का करंट बढ़ गया, I2 का करंट भी बढ़ गया, लेकिन अभी भी हमने I3 को शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही I3 को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि I3 का जो करंट है वो भी बढ़ गया। तो अगर हम शॉर्टिंग लिंक को शॉर्ट कर देंगे तो जो पावर मीटर है, पावर मीटर उस करंट को रीड नहीं कर पाएगा। दूसरा, शॉर्टिंग लिंक को शॉर्ट उस समय किया जाता है अगर आउटपुट साइड में हमारा जो पावर मीटर है वो ख़राब हो गया, उसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, या फिर हमारे जो पावर मीटर है उसके ऊपर में जो करंट की रेटिंग है या किलोवाट की रेटिंग है नेगेटिव में आ रही है। तो S1 S2 के टर्मिनल्स को CT के ऊपर से चेंज ना करने की बजाय हम शॉर्टिंग लिंक के यहीं से ही भी चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में शॉर्टिंग लिंक का यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए हमने शॉर्टिंग लिंक को ओपन कर दिया और हमारे आउटपुट साइड में ये जो केबल आ रही है, इस केबल के अपोजिट साइड में यहाँ पे पावर मीटर या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है वो जनरेट होगी CT के सेकेंडरी में, और वोल्टेज जनरेट होने से जो CT है वो ब्लास्ट भी कर सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टिंग लिंक का यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो CT है उसके आउटपुट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं कनेक्टेड है तो उस केस में हम CT के शॉर्टिंग लिंक को यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, जिससे कि जो करंट है वो CT के S1 S2 में ही लूप हो जाएगा, वो उसी में घूमता रहेगा, जिससे कि जो CT है वो ब्लास्ट नहीं होगी। तो CT के शॉर्टिंग लिंक को इसीलिए जो है जब भी हमारा जो इक्विपमेंट है, मेजरिंग इक्विपमेंट है, अगर वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एनालॉग मीटर हो या फिर डिजिटल मीटर हो, तो उस केस में हम CT के शॉर्टिंग लिंक को यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अगर हम उस करंट को मेज़र कर रहे हैं तो उस केस में हम ये जो CT के शॉर्टिंग लिंक है इनको ओपन करेंगे, तभी जो करंट है वो हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है वो उसको रीड कर पाएगा, अदरवाइज़ वो करंट जो है वो रीड नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही हमने शॉर्टिंग लिंक को ओपन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो करंट है वो पावर मीटर ने रीड करने स्टार्ट कर दिया। अब इस पावर मीटर के अंदर में हम करंट रीड कर सकते हैं, इसके अलावा हम फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, करंट की एवरेज, और अगर पावर मॉनिटरिंग की बात करें तो पावर मीटरिंग में हम पावर फैक्टर की वैल्यू, कितनी हमारी एक्टिव पावर चल रही है, KVR रिएक्टिव पावर, और किलोवाट की रेटिंग को भी हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। तो किलोवाट की रेटिंग जो पर फेज़ भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पर फेज़ किलोवाट की रेटिंग क्या चल रही है। तो पावर मीटर से हम बेसिकली पावर क्वालिटी को मेज़र कर पाते हैं। इसमें हमारे करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इन सब चीज़ों को आसानी से रीड किया जा सकता है। थैंक यू।